हेलो एवरीवन। एसिडिटी और बेसिसिटी नीट का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो एसिडिटी और बेसिसिटी है वो एप्लीकेशन है आपके पास जीओसी की, मतलब कि एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, ये चारों इफेक्ट मिलके क्या करते हैं, एसिडिटी निकालने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इन चारों की एप्लीकेशन क्या है, एसिडिटी। जब हम इन दोनों पोर्शन को मिलाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आते हैं। आज पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एसिडिटी के ऊपर, जिससे आपको पता चलेगा कैसे आप किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की एसिडिटी निकाल सकते हो। देखो, मुझे पता है बच्चों को बेसिकली कन्फ्यूजन कहाँ से रहता है, हम उस पोर्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल पार्ट है, जिसको आप एक्सेप्शनल बोलते हो लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पर भी बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है उसके लिए बच्चों हाईली एक्टिव रहना, बिकॉज यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आएंगे। ये जो 75 नंबर क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो 68 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आफ्टर कंप्लीट दिस वीडियो आप बहुत आराम से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। सो समझते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें किसी कंपाउंड की एसिडिटी निकालनी है तो एसिड का मतलब होता है कि वो कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक H मॉलिक्यूल है बच्चों, वो क्या करेगा ना, अगर एसिड है तो वो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में क्या बनाएगा, एक कॉन्जुगेटेड एनाइन बनाएगा। ये जो कॉन्जुगेट एनाइन बना है ना, इसकी स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कि ये जो कंपाउंड है ये कितना ज़्यादा एसिडिक है। सो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज, कि अगर इस एनायन का साइज बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ी, क्योंकि ये जो इसके ऊपर चार्ज है वो क्या होगा बच्चों, जब हम फ्लोराइड से आयोडाइड तक आते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, साइज बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ज़्यादा होगा, दैट्स वाई एसिडिटी भी बढ़ेगी। सेकेंड ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कंपाउंड की जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड एनायन है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि उसके अंदर पावर है उस नेगेटिव चार्ज को रखने का, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी भी बढ़ेगी। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल कि एक बार तो हमारे पास क्या है, मीथेन है, उसने हाइड्रोजन दिया तो उसके बाद हमारे पास कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रोजन पर आया, ऑक्सीजन पर आया और फ्लोराइड पर आया। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रखने की, इसीलिए एसिडिटी यहाँ पर ज़्यादा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास एग्जाम में आता है कि वो क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक कंपाउंड होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक होगा डबल बॉन्ड वाला, एक होगा सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp कार्बन होगा प्रोटॉन डोनेशन के बाद में, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, दैट्स वाई स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर जाएगा वो क्या जाएगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, फिर होता है एल्कीन और फिर होता है एल्केन। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड ऑप्शन विच इज़ स्टेबिलिटी। यही वो पॉइंट है जहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते हैं बेस्ड ऑन जीओसी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, सिंपल एज दैट, मैं इस वीडियो में कंसीडर करके चल रही हूँ कि आप लोगों को इंडक्टिविटी आती है, आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, रेजोनेंस आता है और एरोमेटिसिटी आती है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन और जो रेजोनेंस है वो क्या करते हैं बच्चों, वो डिस्टेंस पे वेरी नहीं करते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। रिमेंबर द पॉइंट, ओके। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डीएनपी रूल पर। डीएनपी क्या है, डी मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस और आपका एन मतलब है नंबर और पी मतलब है पावर, ठीक है। तो अगर आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि सबसे पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी दोगे, ओके। तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिसिटी में, फिर होती है रेजोनेंस में, फिर होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में, फिर होती है इंडक्टिव इफेक्ट में। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जो नेगेटिव देने के बाद में, मतलब प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो नेगेटिव कंपाउंड बन रहा है, अगर वो एरोमेटिक है तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, ओके। नेक्स्ट आपके पास में जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो आता है फिनोल और बेंजोइक एसिड का। देखो, ये ध्यान रखना, बेंजोइक एसिड जो है वो फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होता है। ऐसा क्यों है, सिंपल एज दैट, मैंने आपको बताया। अगर आपको एसिडिटी देखनी है ना तो सिंपल प्रोटॉन निकाल दो। प्रोटॉन निकालने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है। देखो, इस लाइन को ध्यान से पकड़ो, जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है ना, आपको स्टेबिलिटी उस नेगेटिव चार्ज की देखनी है, मॉलिक्यूल की नहीं देखनी है। वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल हो रहा है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग एसिडिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, फिनोल के साथ में जो रिंग है उसके साथ में। तो जब ये जाएगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा।
मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है एक बार तो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा और कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी जगह अगर आपने बेंजोइट में नेगेटिव चार्ज को डोनेट करवाया तो वो कैसे जाएगा बच्चों, रेजोनेंस के थ्रू। हर बार ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दैट्स वाई बेंजोइक एसिड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, तो बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपेयर टू फिनोल। ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, प्रॉब्लम होती है कि जब आपको फिनोल या फिर बेंजोइक एसिड के क्या कर दे, डेरिवेटिव दे दे। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम कौन सा इफेक्ट लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पॉइंट कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको इतना पता है कि कौन से ग्रुप जो हैं वो रेजोनेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, कौन से वाले ग्रुप -m दिखा रहे हैं, कौन से वाले ग्रुप +m दिखा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, मैं कभी इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई ग्रुप ऐसा है जो -m इफेक्ट दिखा रहा है, उस -m, मान लो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप लगाया जो -m दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड -m दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो और पैरा पर इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को कहाँ से खींचा होगा, ऑर्थो और पैरा से। तो आपके पास ऑर्थो और पैरा पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो पर है और ये भी क्या कर रहा है, इसी के पोजिशन के ऑर्थो पर है ना, इसीलिए नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। तो -m की वजह से तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर +m आ गया तो स्टेबिलिटी गिरेगी, क्योंकि +m जो है वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। बेचारा नेगेटिव चार्ज ये तो चाहता था कि इसको कोई बांट ले, पर सामने से अगर कोई देख के चला जा रहा है तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा ही +m के अंदर होता है। तो दोनों के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर अलग अलग चलता है। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो -m दिखा रहा है, इसका मतलब वो ऑर्थो पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर जाएगा ऑर्थो, पैरा, मेटा। मेटा सबसे लास्ट में, क्योंकि कंपाउंड को चाहिए, फिनोल को भी चाहिए और बेंजोइक को भी चाहिए कि दोनों के पास कौन सा है, -mi। -m भी नहीं है चलो तो -i चलेगा, +i चलेगा, +h चलेगा, +m अगर आ गया तो आप कैसे ऑर्डर चेक करोगे। तो +m में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है। +m में मेटा पे ज़्यादा होगा, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। मतलब आप बोल सकते हो कि -m से जस्ट रिवर्स होगा किसके अंदर, +m के अंदर। ये बात तब आती है जब यहाँ पर इनके डेरिवेटिव के अंदर आपसे पूछा जाए एसिडिटी का ऑर्डर। ध्यान रखना। अब स्पेशल चीज़ क्या है, स्पेशल चीज़ है आपके पास में बेंजोइक एसिड के अंदर आपके पास क्वेश्चन बनता है ऑर्थो इफेक्ट से, ठीक है, और फिनोल के अंदर आपके पास क्वेश्चन बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिटी कैसे चेंज होती है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कैसे चेंज होती है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थो इफेक्ट क्या है उसको समझो। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और तुमने कोई पी ग्रुप ऐसा लगा दिया जो साइज में कैसा है, बल्कि है। बल्कि है मतलब कौन सा, अगर हेलोजन है तो मान लो फ्लोराइड को तो तुम छोड़ दो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन तीनों में से कोई सा भी हो तो वो भी ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा आपके पास मीथेन ग्रुप दिखाएगा, ईथर ग्रुप दिखाएगा, नाइट्रो ग्रुप दिखाएगा, या और भी बल्कि ग्रुप दिखाएंगे, ठीक है। इनके इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा मैम, इनके इफेक्ट की वजह से बच्चों ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये क्या करेगा, रिंग के साथ रेजोनेंस को खत्म कर देगा, रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा, जिस वजह से प्योर इक्विवेलेंट रेजोनेंस बेंजोइक एसिड में मिलता है। दैट्स वाई स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब भले ही तुम +m इफेक्ट दिखाओ या -m इफेक्ट दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो, इसको तो बेंजीन से मतलब ही नहीं है, इसको तो रिंग से मतलब नहीं है। ये क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा रहा है। दैट्स वाई हर कंडीशन में भले ही तुम्हें कैसा भी ग्रुप दिया गया हो, ऑर्थो की एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी। यही है ऑर्थो इफेक्ट। बाकी ऑर्डर तुम यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि एक और एक्सेप्शनल केस आएगा जिसको एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हम, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर अगर आप फिनोल और नाइट्रो ग्रुप को देखते हो तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें एक ही कंपाउंड दिख रहा है, राइट। OH के पास में हाइड्रोजन है जिसने क्या करा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी हुई है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन चाहता है रिमूव होना, लेकिन ये जो नाइट्रो ग्रुप है उसको रिमूव जल्दी से होने नहीं देगा, जिस वजह से एसिडिटी हो जाएगी कम। मतलब तुम्हें चाहिए कि ग्रुप हाइड्रोजन निकाले, पर नाइट्रो ग्रुप की वजह से बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ये हाइड्रोजन जल्दी से रिमूव नहीं होगा, तो एसिडिटी कम हो जाएगी। अब इस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तुम्हें दिख ही रहा है, नाइट्रो ग्रुप -m दिखा रहा है। ऑर्डर तुम्हारा जाना चाहिए था ऑर्थो, पैरा, मेटा, पर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा चेंज। कैसे, इस बार पैरा की एसिडिटी जो है वो ऑर्थो से ज़्यादा हो जाएगी, फिर आएगा मेटा, तो ये ऑर्डर ना होके ये हो जाएगा, ठीक है। अपनी आंखें खुली रखना क्वेश्चन के अंदर, जब एग्जाम के अंदर आए आंखें और दिमाग दोनों एक्टिव रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल केसेस। देखो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है ये कंपाउंड हैलोफॉर्म कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे मान लो हैलोफॉर्म कंपाउंड से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊंगी तो यहाँ पर जो स्पीसी बनेगी वो ये वाली बनेगी। ओके, अब तुम्हें नेगेटिव चार्ज देख के क्या पता चल रहा है कि इस नेगेटिव चार्ज को कार्बन पे जो फ्लोराइड है वो क्या दिखा रहा है, हमारे पास फ्लोरीन क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, और क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। मैम दोनों ही माइनस आई दिखा रहे हैं। देखो डिस्टेंस सेम है, राइट, नंबर सेम है। पावर की बात करें तो फ्लोरीन की पावर ज़्यादा है क्लोरीन से, तो एसिडिटी का ऑर्डर होना चाहिए ये। लेकिन अगर यही ऑर्डर होता तो स्पेशल कुछ बात थी नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, यहाँ पे जो चेंज है वो बच्चों ये है कि ये जो क्लोरीन है ना, इसके पास में तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है, जिस वजह से ये जो कार्बन है ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में, जो कि वैकेंट है, मतलब बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है उसका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो तुम्हारा रियल एसिडिटी ऑर्डर जाता है ये वाला, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास में ये दो ग्रुप, जहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हारे पास में कार्बोक्सिलेट आयन और OH ग्रुप दोनों एक ही रिंग पर आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना बेंजोइक एसिड जो है वो ज़्यादा बढ़िया एसिड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन डोनेट कौन करेगा, यहाँ पर प्रोटॉन डोनेशन कहाँ से होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से होगा, ठीक है। फिर अब तुम्हें आगे क्या चेक करना है, आगे अब तुम OH को क्या कंसिडर करके चलोगे, प्लस M कंसिडर करके चलोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जरा सॉल्व करके देखो तुम क्वेश्चन। तो यहाँ पर OH का हमारे पास क्या है बच्चों, प्लस M इफेक्ट है, जिस वजह से तुम्हें पता चल रहा है प्लस M तो सबसे पीछे जाता है। अगर कोई इफेक्ट नहीं भी है तो भी सही है, तो तुम क्या बोलोगे आंसर, यस मैम बी जो है वो A से ज़्यादा एसिडिक है। अगेन अगर कॉन्सेप्ट पे चल जाता तो स्पेशल बात क्या थी, स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, ये वाला, इसकी एसिडिटी जो है ना ए वाले की वो ज़्यादा है बी से। क्यों, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैम ये तो इसकी वजह से तो कम होना चाहिए, राइट, एसिडिटी नहीं, दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ पर जो फिनोल था वो अपना हाइड्रोजन दे ही नहीं पा रहा था नाइट्रो ग्रुप की वजह से, जबकि इस जगह जो है ना क्या करेगा, जब ये कार्बन से मतलब यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, राइट, वो क्या करेगा बच्चों, अब बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। इसका मतलब जब कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, इसका मतलब जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन डोनेट कर देगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज बढ़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये तो चाहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड चला जाए, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, एसिडिटी इसी की ज़्यादा होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या चला जाएगा, रियल ऑर्डर होगा कि ए की एसिडिटी बी से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये वाले, सिंपल एज दैट, अभी पढ़ के आए हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है तो न्यूट्रल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस M इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो पे लग रहा है, यहाँ पे मेटा पे लग रहा है और यहाँ पे पैरा पे लग रहा है। तो तुम्हारा ऑर्डर क्या जाना चाहिए था, ऑर्डर तुम्हारे पास जाना चाहिए था, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस I, समझो इसको। देखो NO2 जो है वो केवल ऑर्थो और पैरा पे दिखाएगा माइनस M इफेक्ट, तो यहाँ पर तो ये जो ग्रुप है ये तो मेटा पे हुआ, तो मेटा पे तो क्या लगता है, माइनस M नहीं लगता, माइनस I लगता है। दैट्स वाई हमने इसका माइनस I कंसीडर किया है। माइनस M ये रिंग पे दिखा रहा है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ना, ये माइनस I की वजह से स्टेबल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये माइनस M का कोई रोल नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पर माइनस I कंसिडर करके चलेंगे, माइनस M नहीं कंसिडर करके चलेंगे, और यही बच्चों का डाउट रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो अभी आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो ऑर्डर जाएगा वो जाएगा पैरा, फिर हमारे पास जाएगा क्या, यस, सबसे पहले हमारे पास जाएगा D, फिर जाएगा B, फिर जाएगा C और फिर जाएगा A, बिकॉज ऑफ माइनस M और माइनस I तो ज़्यादा एसिडिटी होगी। नेक्स्ट ग्रुप है, देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, नाइट्रो ग्रुप के नंबर बढ़ा दिए हैं। जैसे यहाँ पर 3 नंबर है और यहाँ पर 2 नंबर है, तो 3 नंबर वालों का तो बता दोगे, यस मैम, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। पिक्रिक एसिड की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ये A है, ये B है, ये C है, तो आप C की तो ज़्यादा बता दोगे। अब बात आती है A और B में तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो ज़रा तुम चेक करो, इस नाइट्रो के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे OH ग्रुप है, इसके हिसाब से ऑर्थो पे है और मेटा पे है। मतलब ये जो है ये क्या कर रहा है बच्चों कि यहाँ पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है और ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये दोनों ही कंडीशन में क्या दिखा रहे हैं, माइनस M और माइनस M। जरा तुम इसको देखो, यहाँ पर तो ये माइनस M दिखा रहा है, लेकिन इस जगह से माइनस I दिखा रहा है। तो भले ही नंबर 2 है, लेकिन इनका जो नेचर है वो बिल्कुल अलग अलग है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर जाएगा हमारे पास A और B।
इस तरीके से आएगा हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर। आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बेसिसिटी के बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।